एक छोटी सी नज़्म है, उसको पढ़ देता हूँ ताकि ये हिस्सा मुकम्मल हो जाए। लेकिन बहुत लंबा है, चूँकि पढ़ूँ? आपके लिए कोई टाइम नहीं है, सिर्फ सुनने वाले बैठे हैं। जी 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 जी, सबकी पलकों पे। अब यहाँ से शायरी सुनिए। वो तो एक कैफियत थी जो लिख दिया, वो आप बीती थी, वो एक कैफियत थी जो लिख दिया। अब यहाँ से शायरी का सफ़र शुरू होता है। शोराए कराम थोड़ी सी तवज्जो देंगे, चूँकि ये आलमी मुशायरा है, आपसे ज़्यादा बाहर की दुनिया के लोग सुन रहे हैं, तो उसका भी मुझको मेयार का लिहाज करना है, ताकि ऐसा न हो कि फैज़ुल उलूम का मुशायरा, फैज़ुल उलूम का जलसा और मेयार के एतबार से सतह के नीचे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम इस मुशायरे को आलमी मुशायरा बना रहे हैं, इसलिए कि आलमी शायर हम हैं, और इसलिए भी हैं कि हम तो आलम में हैं। क्या बात, जो आलम में होगा वही ना आलमी होगा। इसको इंशा परदाजी कहते हैं। अच्छा, आप ज़रा सा दुरूद शरीफ सुना लीजिए, तो मैं आपको तबीयत लायक कुछ शेर सुनाऊँ। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुने, सुरमए खाके मदीना, इसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा। सुरमए खाके मदीना, तीलियां ईमान की। सुरमए खाके मदीना, तीलियां ईमान की, तीली से सुरमए खाके मदीना आँखों में। सुरमए खाके मदीना, तीलियां ईमान की, अपनी आँखों में तो भर ले बिजलियां ईमान की। अपनी आँखों में तो भर ले बिजलियां ईमान की, अपनी आँखों में तो भर ले बिजलियां ईमान की। और शेर सुनिए, ये गाज़ी मिल्लत की तरफ से है। हाँ, ये हमारा लड़ाकू है। देखिए कैसे है। मात खा सकती नहीं, मात खा सकती नहीं, हरगिज़ यज़ीदी फौज से। मात खा सकती नहीं, मात खा सकती नहीं, हरगिज़ यज़ीदी फौज से। बाजुए अब्बास में है मछलियां ईमान की। मौत मात खा नहीं सकती, मात खा सकती नहीं हरगिज़ यज़ीदी फौज से। मौलाना शमसी के यहाँ ये कलाम मैंने पढ़ा था उनके उर्स के मौके से, कि मात खा सकती नहीं हरगिज़ यज़ीदी फौज से। बाजुए अब्बास में है मछलियाँ ईमान की। ईमान की मछली बनाओगे तो समझ में आएगा। इसमें भी ताज़ा ताज़ा बाग़े जन्नत से हवाएं आएंगी। जुड़िए जुड़िए, ताज़ा ताज़ा बाग़े जन्नत से हवाएं आएंगी, जिनके सीने में खुलेंगी खिड़कियां ईमान की। जिनके सीने में खुलेंगी खिड़कियां ईमान की, जिनके सीने में खुलेंगी खिड़कियां ईमान की। ताज़ा ताज़ा बाग़े जन्नत से हवाएं आएंगी, जिनके सीने में खुलेंगी खिड़कियां ईमान की। और ये हमारे मखदूम ज़ादों की तरफ से कि मार्फत की
ये मैं ही कह सकता हूँ। मार्फत की कितनी गिरहें खोलती हैं दफतन, मार्फत की कितनी गिरहें, गिट्ठा गांठ, मार्फत की कितनी गिरहें खोलती हैं दफतन, औलिया के चेहरों पर हैं झुर्रियां ईमान की, औलिया के चेहरों पर हैं झुर्रियां ईमान की, औलिया के चेहरों पर हैं झुर्रियां ईमान की, झुर्रियां ईमान की। ये शेखुल हदीस और ये हदीस पढ़ाने वाले हमारे मुक़द्दस उलमा, अरे बेटा गिनेगा तो हम गिन मेरा, हाँ, मार्फत की कितनी गिरहें खोलती हैं दफतन, औलिया के चेहरों पर हैं झुर्रियां ईमान की। और शेर सुनिए, शेखुल हदीस हजरात, हदीस पढ़ाने वाले हजरात जरा आंख बंद करके सोचिए, मुस्तफ़ा से पूछिए वही खुदा की कैफियत, मुस्तफ़ा से पूछिए वही खुदा की कैफियत, गोशे अनवर में बजी थी घंटियां ईमान की, गोशे अनवर में बजी थी घंटियां ईमान की। ये हदीस का तर्जमा है, गोशे अनवर में बजी थी। मुस्तफ़ा से पूछिए वही खुदा की कैफियत, गोशे अनवर में बजी थी। यानी पूछ लीजिए कि जब वही का नुज़ूल होता था तो कानों में साए साए की आवाज़ आती थी जैसे घंटी बज रही है। शायरी बन गई है, देखिए, गोशे अनवर में बजी थी घंटियां ईमान की, और वादिये फिक्रो नजर पर एक नए अंदाज से बूंदा बांदी कर रही हैं बदलियां ईमान की, बूंदा बांदी कर रही हैं, बूंदा बांदी कर रही हैं वादिये फिक्रो नजर में, वादिये फिक्रो नजर में एक नए अंदाज से बूंदा बांदी कर रही हैं, बूंदा बांदी कर रही हैं बदलियां ईमान की। और ये आप सबकी तरफ से अपने उलमा के लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी तरफ से अपने उलमा के लिए, ख़ास तौर से मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला, ये आपके लिए नज़र है। पूछिए हसनैन से, ये सब मजमून है, पूछिए हसनैन से पढ़कर तहज्जुद की नमाज, फातिमा जिनको सुनाई लोरियां ईमान की। पूछिए हसनैन से पढ़कर तहज्जुद की नमाज, पूछिए हसनैन से जवाब नहीं सुना, पढ़कर तहज्जुद की नमाज, पूछिए हसनैन से। किसी और से पूछिएगा तो समझ में नहीं आएगा। पूछिए हसनैन से पढ़कर तहज्जुद की नमाज, फातिमा जिनको सुनाई लोरियां ईमान की, फातिमा जिनको सुनाई लोरियां ईमान की। और शेर सुनिए कि खुद रहें भूखे, खुद रहें भूखे, मगर यहाँ से शेर निकालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कैसे आया है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। खुद रहें भूखे, सरकार की सीरत का मसला है, लेकिन सरकार की सीरत को सिर्फ इतना कह देना कि सरकार तो भूखे थे, हैं? अब उसको वायलेंस कैसे कर रहा हूँ ये देखो, इसको कहते हैं अक़ीदा अहले सुन्नत।
और यही कायदे अहले सुन्नत ने कायदा बढ़ाया है। कायदे अहले सुन्नत ने कायदे से कायदा बढ़ाया कि सुनिए शेर कि खुद रहें भूखे मगर वो मन्नो सलवा के अमीर। खुद रहें भूखे मगर खुद रहें भूखे मगर मन्नो सलवा के अमीर। पेट भर सबको खिलाई रोटियां ईमान की। पेट भर सबको खिलाई रोटियां ईमान की। खुद रहें भूखे मगर वो मन्नो सलवा के अमीर। खुद रहें भूखे मगर वो मन्नो सलवा के अमीर। पेट भर सबको खिलाई रोटियां ईमान की। और मेरे कलकत्ता से आए हुए मद्दाहाने रसूल सैयद साहब आपके लिए, ये हमारे हज़रतुल अल्लाम सैयद मुहिब्बुल हक साहब के साहबजादे हैं। एक बार मुलाकात हुई थी, आज दूसरी बार मुलाकात हुई है। आलमी मुशायरे में इस आदमी का बड़ा रोल रहा। मैं देखता रहा इसलिए कि मैं तो सिर्फ वहाँ कूजे में अजान दे रहा था। यहाँ थोड़ा सा मौका मिला है कि छत पे अजान दूँ कि खुद रहें भूखे मगर वो मन्नो सलवा के अमीर। पेट भर सबको खिलाई रोटियां ईमान की। और अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला क़ीमते जन्नत चुकाएंगे गदा याने रसूल। क़ीमते जन्नत चुकाएंगे गदा याने रसूल। नूर के सिक्कों से भरकर झोलियां ईमान की। नूर के सिक्कों से भरकर झोलियां ईमान की। आज भी आवाज देती है हलीमे बेनवा। आज भी आवाज देती है हलीमे बेनवा। काबा ओ तैबा की नूरी वादियाँ ईमान की। काबा ओ तैबा की नूरी वादियाँ ईमान की। मात खा सकती नहीं हरगिज़ यजीदी फौज से। बाजुए अब्बास में है मछलियाँ ईमान की। मेरे ख्याल में इतना